आप में से कई लोग अयोध्या आए होंगे इससे पहले, तो जो प्रभु राम जहां विराजमान है, जहां रामलला विराजमान है, वो मूर्ति, इसके अलावा एक दूसरी मूर्ति 5 वर्षीय प्रभु राम, दोनों मूर्तियों को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाएगी। चलते हैं अयोध्या, और यकीन मानिए वाकई ये अद्भुत क्षण नहीं, बल्कि ये एक तरीके से 140 करोड़ भारतीयों का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। सपना। चलते हैं। तो ये 70 एकड़ का ये जो पूरा परिसर है राम जन्मभूमि का, और ये जो पूरा परिसर है, इस वक्त हम वहां पर मौजूद हैं। मैं एक बार जल्दी से कैमरामैन पंकज को कहूंगा, वो तस्वीरें पहली बार न्यूज 18 इंडिया पर, ये वो भव्य राम मंदिर, ये भव्य राम मंदिर जिसको निर्माण जिसका किया जा रहा है, 22 जनवरी वो तारीख जब भव्य राम मंदिर का जो है वो निर्माण होगा। अच्छा, इसकी खासियत जो बताई जा रही है, जो भव्य राम मंदिर जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंदिर की तरफ बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे, मंदिर और मंदिर के जो पूर्वी, जो आप उस तरफ देख रहे हैं, जो एंट्री है जो पूर्वी तरफ है, वो जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पूर्वी द्वार जो है मुख्य द्वार होगा, और वहीं से जब आप घुसेंगे तो मुख्य मंदिर में आप एंटर करेंगे। अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। रामलला का मंदिर जो है वो बताया जा रहा है कि लगभग गर्भगृह का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें जो असल बात जो बार बार जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर 4,70,000 क्यूबिक फीट पत्थर, व्हाइट मकराना मार्बल, इसके अलावा गर्भगृह जो वो प्योर व्हाइट मकराना मार्बल में तैयार किया गया। और जो मंदिर के दूसरा सबसे मुख्य अंश है, वो जो आप ये दीवार देख रहे हैं ना, ये इस तरह की दीवार मंदिर के चारों तरफ बनाई जा रही है, जिसे परकोटा कहा गया है। ये देखिए आप, पूरी दीवार मंदिर के चारों तरफ इस तरह से एक परकोटा बाउंड्री वॉल एक तरीके से बनाई गई, जिसको परकोटा बताया गया। और मैं अगर आपको वैसे बताऊं, ये पूरी जो मंदिर की परिक्रमा होगी, अगर ये पूरी जो मंदिर की अगर आप लेंथ होगी वो 732 मीटर होगी। ये जो पूरा जो परकोटा का मार्ग, परिक्रमा का मार्ग बनाया गया है, 732 मीटर ये पूरा परकोटा का मार्ग बनाया गया है। इसके जरिए यानी कि इसमें जो बताया गया है भाई कि अगर मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है, ये जो आप देख रहे हैं वो मुख्य एंट्रेंस है मंदिर की, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्य एंट्रेंस से परकोटा आपको नजर आ रहा होगा। ये जो दीवार बनाई गई है, यहां दीवार के उस तरफ परिक्रमा की जा सकेगी मंदिर की, क्योंकि भीड़ अगर बहुत ज्यादा होगी तो फिर उसमें बताया गया भी, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी, उसी तरह प्रभु राम की परिक्रमा आप लोग कर पाएंगे। इसमें 732 मीटर जो है कुल इसकी जो पूरी परिक्रमा होगी, और इसकी जो वॉल जो बनाई जा रही है वो 14 फीट वाइड थिक वॉल होगी, 4 मीटर से भी मोटी। अच्छा, एक और चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो परकोटा आप देख रहे हैं ये डबल स्टोरी होगी। डबल स्टोरी मतलब द्वितीय, मतलब प्रथम तल और भूतल। इसमें जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसमें आप परिक्रमा कर पाएंगे, और ग्राउंड फ्लोर पर अलग अलग तरह से प्रभु राम के जीवन काल को इसमें दर्शाया गया है, और उस तरह से इसको पूरी परिक्रमा का मार्ग इसको दिया गया है, परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि जो 4 भुजाएं हैं उसमें 6 अलग अलग मंदिर होंगे। मैं कैमरामैन पंकज को कहूंगा कि जो ये भव्य मंदिर इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके सामने बिल्कुल ठीक सामने वो पूर्वी द्वार है, बिल्कुल ठीक सामने वो वेस्ट जो ईस्टर्न गेट है, पूर्वी द्वार, वही मुख्य द्वार होगा जहां से एंटर किया जाएगा। और उसके बाद आप अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सामने पूरा मंदिर। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो आपको बताना जरूरी, मैं उत्तर जो है परकोटा में खड़ा हूं। परकोटा जो शब्द आप संभवतः पहली बार सुन रहे होगे, मैं फिर से बता दूं, ये जो मोटी दीवार आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर के चारों तरफ इस तरह का एक परकोटा बनाया जा रहा है। परकोटा मतलब परिक्रमा का मार्ग बनाया जा रहा है। ये 14 फीट चौड़ी वॉल होगी, और मतलब आप समझ लीजिए 4 मीटर से भी मोटी, डबल स्टोरी। इसमें परिक्रमा की जाएगी, मतलब आप जो मंदिर, मगर लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, तो फिर परिक्रमा के जरिए जो है पूरे प्रभु राम और रामलला को परिक्रमा उनकी की जा सकेगी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो परकोटा इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सामने की तरफ ये देख रहे हैं ना आप, ये जो ईस्टर्न गेट हो गया, ये जो पूरी दीवार है, उसके अगर थोड़ा सा इस तरफ आप देखें, जो इस वक्त पंकज आपको दिखा रहे हैं, जो एक बेस बना हुआ है, वो 4 भुजाओं में से एक भुजा है, यानी कि उसमें सूर्य भगवान का मंदिर होगा, शंकर भगवान का, मां भगवती का और गणेश जी का मंदिर 4, और विष्णु जी का जो 5 भगवान है, इसको पंचयातन कहा गया है। पंचयातन, और यही पंचयातन का संदेश इस मंदिर के जरिए देने की कोशिश है।
ये भी बताया जा रहा है कि 7-8 महीने में और भी कई तरह के मंदिर बनेंगे। इसमें बताया जा रहा है भाई महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि विशिष्ट का, महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि अगस्त का, और इसके अलावा 4 महर्षि, इसके अलावा खेवट मल्लाह उनका मंदिर यहाँ पर होगा, निषाद राज का मंदिर होगा, शबरी का मंदिर होगा जिनके बेर खाए थे प्रभु राम ने, और अहिल्या का मंदिर, मतलब जो शिला जो प्रभु राम के पैरों की रज से जो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, यानी कि इनमें अंदर 7 से 8 मंदिर और परकोटा मार्ग की 4 भुजाओं पर अलग अलग जगह 6 मंदिर और बनाए जाएंगे। अच्छा, वैसे एक मिनट मैं कैमरामैन पंकज को कहूंगा एक बार आसपास जरा कैमरा दिखाइए। यहाँ पर लोगों के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान है, मतलब जैसे संतोष का भाव है, उत्साह है, उमंग है। मतलब सालों की तप तपस्या बलिदान संघर्ष सपना जो पूरा होने जा रहा है, वो किसी ने कल्पना नहीं की थी, मतलब कि अपने जीवन काल में संभवतः इस तरह की वो चीज होते देखेंगे। और जब बात प्रभु राम की हो तो हनुमान जी की बात तो करनी होगी। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत है। महंत राजू, आपके चेहरे पर भी अलग ही मुस्कान है महंत जी। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी हमारे राजा हैं, मालिक हैं, तो फिर काहे की टेंशन, काहे की चिंता। इतने वर्षों के बाद भव्य दिव्य नभ भूतों ने भविष्यति, जिसकी कल्पना करते 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 500 वर्ष बीत गए, और 500 वर्ष में लमसम 76 बार युद्ध के बाद 5 लाख राम भक्तों के प्राणों के आहुति के बाद ये सपना साकार हो रहा है, तो मेरे चेहरे पे क्यों नहीं मुस्कान रहेगी भाई। ये 70 साल की कानूनी लड़ाई, 500 साल का संघर्ष, ये आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा। ये नहीं, ये मुश्किल दौर मेरे ही लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व में रहने वाले सभी राम भक्त के लिए, सभी सनातनियों के लिए कितनी कष्ट होता है। आप देखिए, मैं साधु हूँ, फिर भी ठीक ठाक ठंडी है, कुर्ता वर्ता फिट फाट अगड़ी पगड़ी पहना हुआ हूँ। आप समझे, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम टेंट में रहते थे। टेंट में भी साल में एक बार रामनवमी के दिन वस्त्र चेंज होता था। टेंट फटे हुए थे, पानी ऊपर गिरता था, पुजारी डर के मार से उसका वस्त्र चेंज नहीं कर सकता था। साल में एक बार वस्त्र चेंज, साल में एक बार। आप समझो, साल में एक बार कितनी, मतलब आप समझ सकते हो। हवाला दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग के लिए तो अपार पीड़ा, अपार कष्ट, इतनी दुख होता था। हम रामानंदी संप्रदाय के हैं। हनुमानगढ़ी की भूमि का पूज्य अभिराम दास जी महाराज 1949 में जब भगवान प्रकट हुए सिख जत्थे के साथ में, वहां पर जब वहां पे पूजन शुरू किया था, तो आज देखिए वो दिन, वो पल, वो अवसर, भूतो न भविष्यति। आज अयोध्या जब आप देखेंगे ना अनंत जी, जब आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक बार चेहरे दिखाइए ना आसपास, ये जितने लोग खड़े हैं आसपास, चेहरे पर मुस्कान देखिए, आज सबके चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है। अच्छा हाँ माता जी बताइए ना, खुशी है क्या? बिल्कुल खुशी है। किस बात की? दर्शन करने की। और राम मंदिर बन रहा है। यस, इसकी खुशी है कि हम लोगों के इतने दिनों से होने वाला है, खुशी नहीं होगी इसकी। वो काम हो रहा है, जो हो नहीं सकता था, क्यों? राम मंदिर बनना आसान नहीं लगता था कि हो पाएगा, बन पाएगा। कभी नहीं सोचा था अपने जीवन काल में देखेंगे बन पाएंगे। हाँ, सही बात है। हम लोग तो पूना से आए हैं, दिव्य बन रहा है, ये हम लोग पूना से आए हैं। महंत राजूदास जी, इस श्रेय किसको जाता है फिर? मुझे बताइए, अगर आज सबके चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है, उत्साह है, उमंग है, किसकी वजह से हो पाया? मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सुन रहा, उन्होंने एक लाइन बोली, मोदी ना होते तो ये नहीं हो सकता था। मैं इसीलिए कहने जा रहा था, महाराजा विक्रमादित्य ने जो कार्य किया था, महाराजा विक्रमादित्य के प्रतिबिंब मोदी जी और स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिबिंब योगी जी, दोनों के नेतृत्व में संभव नहीं था। आप क्या बात करते हो? ये यही अयोध्या है जहां पर निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने होता था। ये यही अयोध्या है, यहाँ पर ही 84 कोसी में संकल्प यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ के किया था। 2 महीने के लिए हम लोग को जेल में बंद कर दिया, 9 मुकदमे लिख दिए, SC एक्ट क्या क्या नहीं लगा दिया, झूठ फूस में बताइए, हरजन एक्ट लगा के बंद कर दिया हम लोगों को। तो दुर्भाग्य था, लेकिन सौभाग्य की बात है, अरे क्या बात है, मोदी जैसा शेर और योगी जैसा बहादुर सेवक, जिसके नेतृत्व में आज नभ भव्य दिव्य, ऐसे नहीं, उन्होंने जो हमारे पूर्वजों ने जो अलख जगाई थी, पूज्य साधु संतों ने आश्रम को छोड़कर, मठ को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर गांव में, गलियों में राम भक्तों को जगाया कि तेरे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी बाबर विधर्मियों ने मस्जिद बना दिया है मंदिर को तोड़कर। जगो रे राम भक्त। और इसका
प्रति उत्तर दो, उत्तर दो। मान जी एक चीज मैं आपसे, ये कोई वैसा सवाल होगा, मैं निजी तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैं अपने दर्शकों से भी बात कर रहा हूँ। मैं भी जब यहाँ दर्शन करने आया ना, बड़ा दुख होता था। ऐसे ना सीखचे होती हैं, सीखचों के बीच पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, कमांडो, सीआरपीएफ, ऐसी सिक्योरिटी, और अंदर जाके ऐसा लगता था जेल में कैद है प्रभु राम। हमको ये महसूस हुआ, मैं 4 बार दर्शन, 10 बार का दर्शन करने आया, ऐसा लगता था जैसे जेल में कैद है। अब बाकी लोगों की खुशी अपनी जगह, लेकिन परम भक्त हनुमान की खुशी बताइए। और आप क्योंकि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, भावुक क्षण लगता है कि हमारा दुर्भाग्य कि 70 साल टेंट में रखा हमने, दुर्भाग्य और भावुक क्षण कि अपने घर में आने जा रहे हैं प्रभु राम। इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट, जब आपने कहा कि आप भावुकता भाव से बोल रहे हो, मैं तो कल्पना करता हूं कि ये संभव हम लोग मान ही नहीं रहे थे। लेकिन माता सीता जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का अमृत का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया। हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में बैठे हैं, लेकिन राजा के भांति होने के बावजूद भी सेवा कर रहे हैं जनता की। जो भी जनता आती है उनकी सारी दुख मनोकामना को पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। और हम लोगों के अंदर इतनी उत्साह है, उत्कंठा है। इसमें एक सवाल है, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल। आपके उत्साह उमंग, आप लोग धर्म को ज्यादा ही जो है बढ़ा चढ़ाते हैं। आप एक सैम पित्रोदा, मैं कांग्रेस राहुल गांधी की बहुत करीबी नेता है, राजनीतिक बात मंदिर के प्रांगण में नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के इतने करीबी, वो कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, आप तय करना है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं पुनः अमन जी निवेदन करूंगा, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की बात, वसुधैव कुटुम्बकम की बात, ये वो तो आज देखिए, आज उनको पीड़ा क्यों हो रहा है? अगर वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर वो सेकुलर हैं, तो इनवाइट भी चला गया। नहीं, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए ना। आज स्थिति यह आ गई कि विपक्ष मुद्दाहीन हो गया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, विपक्ष घुमा फिरा के आज विपक्ष को और तो खुशी मनाना चाहिए कि चलो इतने दिनों तक भगवान राम को मैंने टेंट में रखा, कैद खाने में रखा, काल्पनिक कहा, साधु संतों को बोको हरम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ दिया, यहाँ तक कह दिया कि राम सेतु का कोई मतलब नहीं है, वहां पर बाबरी मस्जिद बना, आज भव्य बन रहा है, तो आपको सब मनाना चाहिए। चलो तुम्हारी पीड़ा को मैंने कम कर दिया, अगर तुमको दुख था, तुमको अगर खुशी, चलिए पीड़ा को कम कर दिया महंत राजूदास जी ने, लेकिन अगर जिनको कष्ट है, निमंत्रण भी चला गया अब तो। हालांकि अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है कि सोनिया जी आएंगी, राम लल्लाम आएंगे, राहुल जी भी क्या संभवतः नारा लगाएंगे। मैं अमित के पास, अच्छा मैं जरा सा थोड़ा सा समय लूंगा, मैं तो निवेदन, मैं 30 सेकंड मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसे कालनेमियों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, जो राम को काल्पनिक कहा, जो राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, उसको निमंत्रण नहीं जाना चाहिए।